जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केवल एक रेखा गुप्ता को दिल्ली का बना दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी 33% महिला आरक्षण की समर्थक होती तब मैं मानता, जब वह 7 या 8 जो है कि महिलाओं को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते। जब तक कॉलेजियम रहेगा न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। कॉलेजियम के माध्यम से भाई भतीजावाद, तुच्छ जातिवाद, 2-3 जातियों का ही वर्चस्व जो है कि हायर जुडिशरी में है। पीडीए के लोगों की हत्या की जा रही है। हत्या करने वाला जो है ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, और उसमें आरोपी बना दिया जाता है कहीं यादव को, कहीं मुसलमान को, कहीं हमारे पीडीए परिवार के सदस्य को। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार, मैं हूं लखनऊ में। इस समय प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आम आदमी को न्यायालय पर भरोसा ही नहीं है, ऐसा होता दिख रहा है। हमारे साथ लौटाराम निषाद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि कारण क्या है जो इस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, पहली बात है कि योगी आदित्यनाथ जी बार बार दावा करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और प्रशासन की बात करते हैं। लेकिन वर्तमान में आप देख लीजिए कि आए दिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं, कई बहन बेटियों की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों को जो है सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, पीडीए के लोगों की हत्या की जा रही है। हत्या करने वाला जो है ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, और उसमें आरोपी बना दिया जाता है कहीं यादव को, कहीं मुसलमान को, कहीं हमारे पीडीए परिवार के सदस्य को। और तमाम घटनाएं, चाहे सुल्तानपुर की आप घटना देख लीजिए, सुरेश यादव के घर पर चढ़ करके, घर में घुस करके, जिस तरह से सुभाषपा के कोटा से जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया था, राणा अजीत प्रताप सिंह यादव के घर में घुस करके जो है लाठी डंडे से मारने पीटने का काम और गोली मारने का काम करता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अभी ये बार बार केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के ऊपर बोलना हो, अखिलेश यादव जी के विरुद्ध बोलना हो, तो केशव प्रसाद मौर्य की जुबान बड़ी तेज चलती है। लेकिन यही अभी फतेहपुर में 4 दिन की घटना हुई, 24 तारीख की घटना हुई। एक लड़की, साधना मौर्य नाम की लड़की थी खागा क्षेत्र में, और वह अपने मंगेतर, उसकी शादी तय हो गई थी, अपने मंगेतर के साथ जा रही थी, और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के 3 दरिंदों ने, बबलू सिंह राव है, ललित सिंह राव है और एक और है, इन 3 लोगों ने उस लड़की को उसके मंगेतर के सामने सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते हैं। और जब वह खागा थाने में जाती है तो वहां वर्चस्ववादी जाति का थानाध्यक्ष कहता है कि बड़े भद्दी असंसदीय भाषा का प्रयोग, कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, इस तरह की भाषा आप देख लो। गाजीपुर के करंडा थाना अंतर्गत कटहरिया गांव में वह करने वाला अविनाश सिंह कौन है? अविनाश सिंह को अगर शासन प्रशासन का वर्चस्व आशुतोष सिंह, अविनाश सिंह उसका भाई है, जिसके पास से जो है हथियार आग्नेय शास्त्र पकड़ा गया, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज न करके 46 मुकदमे कायम किए गए। 29 यादवों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। जो लड़के इलाहाबाद में थे, जो लड़के लखनऊ में थे, यादव होने के नाते उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। वहीं पर हमारा प्रतिनिधि मंडल जब गया था, उनके ऊपर ईंट पत्थर चला गया। अगर प्री प्लान्ड सपा का विरोध नहीं करना था, पत्थरबाजी नहीं करना था, तो बताइए कि महिलाओं के हाथ में अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी वालों वापस जाओ के फ्लैग लेकर के, दफ्तियां लेकर के, वह तुरंत तो हुआ नहीं। न्यायालय के ऊपर से लोगों का भरोसा क्यों उठ रहा है? देखिए, जब तक कॉलेजियम रहेगा न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। कॉलेजियम के माध्यम से भाई भतीजावाद, तुच्छ जातिवाद, 2-3 जातियों का ही वर्चस्व जो है कि हायर जुडिशरी में है। चाहे आप हाई कोर्ट में चले जाओ, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, एक व्यक्ति जज हो गया तो उसका बाद में दामाद हो जा रहा है, उसका बहनोई हो जा रहा है, उसका भतीजा और साला हो जा रहा है। तो जब तक कॉलेजियम के माध्यम से हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों का चयन होगा, तब तक समझ लो कि आपको न्याय नहीं मिल सकता। और जो आपके बताइए नौकरी का विरोधी, जो आपके शिक्षा का विरोधी, जो पीडीए का हर स्तर पर विरोध करता है, तो पीडीए के साथ वो न्याय कहां से करेगा? आप, एक पूर्व न्यायाधीश था बीएन पांडे, ऐसे कुछ नाम था, उसने कहा कि यादव के विरुद्ध गैर यादव पिछड़ों को लड़ा दो, चमारों के विरुद्ध गैर चमार दलित जातियों को लड़ा दो,
और जब तक इनको लड़ा करके कमजोर नहीं करोगे, तब तक ये ताकतवर बने रहेंगे, तो आप शासन नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति जज से सेवानिवृत्त है, जिसकी मानसिकता जाति से जाति की लड़ाने की है, जाति और जाति के बीच नफरत पैदा करने की है, तो आप बताओ कि ऐसे जजों से आप न्याय की अपेक्षा करते हो कि आपको न्याय मिल जाएगा? और आज तमाम घटनाक्रम देखेंगे आप कि तमाम न्यायाधीशों की हत्या कर दी जाती है। जस्टिस लोया का मामला होता है, तमाम ऐसे लोग जो वास्तव में निष्पक्ष न्यायिक चरित्र दिखाते हैं, या जो पत्रकारिता जगत में निष्पक्षता पूर्वक पत्रकारिता करते हैं, ऐसे चाहे विक्रम सेठी जैसे लोग हो, चाहे विनोद दुआ जैसे लोग हो, तमाम जो है लोगों को मौत के घाट भारतीय जनता पार्टी ने उतरवा दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस समय जो भारत के नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो भाषा है, क्या उनकी भाषा की वजह से लोग आक्रामक नहीं हो रहे हैं और न्याय व्यवस्था पर उनका वो नहीं हो रहा है? देखिए, कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब शासन प्रशासन के लोग जो है आप वर्चस्व की बात करेंगे, सामंतवाद को बढ़ावा देने का काम करेंगे, गुंडा राज स्थापित करने का काम करेंगे, तो कहां से आपको न्याय मिलेगा? आज देख रहे हो आए दिन जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर जो है पीडीए के साथ सबसे ज्यादा अगर अन्याय कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर हत्या और बलात्कार का रेशियो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते थे अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, या तो अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर किसी लड़की के साथ अगर किसी तिराहे पर कोई दरिंदा जो है छेड़खानी किया तो अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। अच्छा, जो मिट्टी में मिलाने की जो बात करते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश का मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा हो, तो उस मुख्यमंत्री या उस पार्टी की विचारधारा रखने वाले भी उसी तरह काम नहीं करेंगे? आप पहले जाकर के जो है बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लेना, गुरु गोलवलकर की वी एंड आवर नेशन हुड डिफाइंड पढ़ लेना। जो आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, पूरी तरह से जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की बात की गई है, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार बंच ऑफ थॉट्स की जो नीतियां, जो पीडीए विरोधी नीतियां हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको स्थापित करने के काम में आरएसएस के इशारे पर जुटी हुई है। और आज जो राजनीतिक संक्रमण का दौर चला, आप भारतीय जनता पार्टी की देख नहीं रहे हो कि एक तरफ जब हम महिला बिल का जब मामला आता है, अभी 3 दिन पहले इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाया कि कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले और इंडिया गठबंधन वालों ने महिला बिल को सदन के अंदर गिराने का काम किया। ये इतने बेईमान है, धूर्त है, मक्कार है, और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। क्या था वो महिला बिल वाला, क्या मामला था, इसको पूरी अच्छी तरीके से देखो, 22 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से महिला बिल पास हो गया, और इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के लोग और विशेषकर समाजवादी विचारधारा के जो राजनीतिक दल है, उनकी आज से नहीं, चाहे नेताजी रहे हो, चाहे रामविलास पासवान रहे हो, चाहे शरद यादव जी रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों की एक ही मांग थी कि हम महिला आरक्षण का पूर्णतः समर्थन करते हैं, लेकिन कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। जब तक महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी को कोटा नहीं दिया जाता है तो यह महिलाओं के साथ अन्याय होता है। जब 22 सितंबर 2023 को महिला बिल पास हो गया तो आज 543 लोकसभा की सीटें हैं। आप उसके आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हो तो क्यों नहीं दे देते हो? भाजपा क्या चाहती है? सुनो, भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति बंधन की बात करती है ना, लेकिन महिला शक्ति बंधन नहीं, महिला क्रंदन की समर्थक है। आप देख लो, 22 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। अगर ये महिला हितैषी हैं तो रेखा गुप्ता जो अर्ध शासकीय प्रदेश है, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केवल एक रेखा गुप्ता को दिल्ली का बना दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी 33% महिला आरक्षण की समर्थक होती तब मैं मानता, जब वह 7 या 8 जो है कि महिलाओं को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की है, हमारी पार्टी ने तो 5 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कितना टिकट दिया? एक हेमा मालिनी को दे दिया, एक रेखा गुप्ता को दे दिया, रेखा वर्मा को दिया। क्यों नहीं यहाँ पर 27 टिकट या 26 टिकट? भारतीय जनता पार्टी महिला हितैषी थी तो क्यों नहीं महिलाओं को दी?
तो ये भारतीय जनता, इनके नेता बताओ, महोबा का जो इनका कुशवाहा जो जिलाध्यक्ष है, एक महिला है दीपाली तिवारी, उससे कहता है कि मैं जिला का उपाध्यक्ष बनवा दूंगा, तुम्हें जिला पंचायत का टिकट दिलवा दूंगा और तुम्हें कुछ देना होगा। वो कहती है कि मेरे पास देने के लिए क्या है? कहता है बहुत कुछ देने के लिए है, हमारे साथ हम बिस्तर होना होगा और जब उपाध्यक्ष बना दूंगा तो दिल्ली लेकर चलूंगा, लखनऊ लेकर चलूंगा, तो कोई संदेह नहीं करेगा। आप कुलदीप सेंगर की बात मामला देख लो कि बेटी की आबरू लूटी जाती है, उसके चाचा को, उसके पिताजी को मौत के घाट उतार दिया जाता है गाड़ी में का एक्सीडेंट कराकर। और मनोहर लाल धाकर का धाकर वीडियो नहीं देखा है आपने? वो खराज का नहीं देखा कि महाराष्ट्र महिला आयोग जो संवैधानिक पद होता है उसकी चेयरमैन किस तरह से जो है कि सैकड़ों महिलाओं को, बेटियों को जो है खराज के सामने परोसने का काम किया। हरिओम पांडे जो 2 बार लोकसभा के सांसद थे अंबेडकर नगर से, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर टिकट पाना है तो भाजपा नेताओं के पास महिलाओं को भेजना होगा, महिलाओं को हम बिस्तर कराना होगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी का ये असली चाल और चरित्र है। ये महिला शक्ति बंधन के समर्थक नहीं बल्कि महिलाओं के क्रंदन के समर्थक है। एक उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अनामिका शर्मा 13 साल की बेटी को भाजपा नेताओं के पास भेजने का काम किया। ये 1-2 उदाहरण नहीं, आप देखोगे कि एक पुष्पेंद्र रावत ऐसे कुछ ये बाराबंकी के पूर्व सांसद थे, उनका वीडियो आप देखोगे तो आंख पर हाथ रख लोगे। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज, ठाकुरवाद, जंगल राज को स्थापित कर दिया गया है। और आज पीडीएफ समाज के लोग, हमारी बहन बेटियां अपने को पूरी तरह से जो है असुरक्षित महसूस कर रही हैं।